सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब ही सतगुरु भगवान हैं। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, अविनाशी राम हैं, सतपुरुष हैं। तो कहती हैं ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं और इनके माध्यम से कहती हैं विरह और प्रेम की जो व्याख्या की गई है सतगुरु के शब्दों में, वो अनमोल है, अतुलनीय है, गहराई है। कहते हैं इससे ज़्यादा पवित्र शब्द और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, जिसमें समर्पण है, आधीनी है। कहते कौन मिलावे मोह जोगिया हो और जोगिया बिन रहो ना जाए। बताओ, कबीर साहब कह रहे हैं कि कौन मिलावे मोह जोगिया हो, कौन मिलाएगा मेरे जोगी से, मेरे सच्चे सतगुरु से अब मुझे कौन मिलाएगा। और उस जोगिया बिन, उस सच्चे सतगुरु के बिना अब रहा ना जाए। देखो है ब्रह, ये प्रेम है, और प्रेम में कहते हैं जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो वो ब्रह है। तो कहते हैं अब कौन मिलाएगा मुझे मेरे सच्चे सतगुरु से, मेरे भगवान से कौन मिलाएगा। हो हिरनी पिया पार्थी, हो हिरनी पिया पार्थी हो मारे शब्द के बान, और जाह लगी सो जान ही हो और दर्द नहीं जान हो। देखो कहती हैं हो हिरनी पिया पार्थी, पार्थी होता है शिकारी। हिरनी कह रही है कि मैं तो हिरनी हूँ और मेरा पिया है पार्थी है, और मारे शब्द के बाण, जो शिकारी होता है वो शब्द के बाण मारता है। उसी प्रकार से कहती हैं जो भगत होता है उसका सतगुरु उसको शब्द के बाण मारता है, शब्द सत्संग के बाण मारता है। और कहती हैं जिसको ये सत्संग के बाण लगे हैं, जिसको ये पार्थी के जैसे बाण लगे हैं, उसी का दिल विचलित होगा, दूसरे का नहीं हो सकता है। हो हिरनी पिया पार्थी हो मारे शब्द के बाण, और जाह लगी सोह जानी, जिसको ये लगी है वही जान सकता है, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता है। और दर्द नहीं जान, और किसी के दर्द में वो बेदर्द नहीं हो सकती है जो भगत की में हो सकती है। कहते हैं मैं प्यासी हो पीब की हो, और रटत सदा पियो पियो पियू, और पिया मिले तो जीव है, ना तो सहजे त्यागो जीव हो। देखो कितनी गहराई के मैं प्यासी हूँ पीब की हो, मैं तो अपनी प्रियतम की प्यासी हूँ कि अगर मेरा सतगुरु, मेरा प्रियतम अगर मेरे पास नहीं आएगा, नहीं मिलेगा, तो रटत सदा पियू पियू। कहती हैं वो हमेशा पियू पियू रटती है, पियू पियू पिया, और पिया मिले तो जीव है। कहती हैं अगर मेरा पिया मिल जाए, मुझे मेरा परमात्मा मिल जाए, मेरा भगवान सतगुरु मिल जाए, तब तो जीवन है, ना तो सहजे त्यागो जीव। अगर ये नहीं मिल रहा है मुझे, तो कहती हैं सहज में त्यागो जीव। ये जीव भी त्याग जाएगा, ये शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं ब्रह की पराकाष्ठा। पिया कारण पीरे भई हो, और लोग कहें तन रोग, और छः छः लंछन में करो रे पिया मिलन के जोग हो। बताओ, पिया कारण और पीरे भई हो, इस कहती है मेरी इस दशा को देखकर पिया कारण अब मैं पीरे हो गई। पीरे मतलब प्रेमिका। और लोग कहें तन रोग, लोग क्या कहने लगे मुझे कि ये तो तन का रोग है। और तन का रोगी सूख जाता है, उसका अस्तित्व खत्म होने लगता है, उसका चाम हड्डी हड्डी सूखने लगती है, चेहरा मुरझा जाता है। अब लोग क्या कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे कि इसको रोग हो गया है। लेकिन ये रोग कौन सा है ये लोग नहीं बता पाएंगे। कहते छः छः लंछन करो रे, छः छः लंछन लगा देते हैं उसके ऊपर। पिया मिलन के जोग रे, उसको क्या करना है, उसको तो केवल पिया मिलन का योग है, पिया मिलन के योग हो। कहे कबीर सुनो जोगनी हो,
वो तन में मन ही मिलाए हो। और तुमरी प्रीत के कारण जोगी बहुर मिलेंगे आए हो। देखो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो जोगनी, जो उसकी जोगनी है, जो भगत है, उसको प्रेम से समझा रहे हो। कहे कबीर सुनो हो जोगनी, और तन में मन ही मिलाए हो। कहती है तन और मन एक कर लो अब। तन में मन ही मिलाए हो, और तुम्हारी प्रीत के कारण जोगी। आहा, कह रहे तुम्हारा ये प्रीत देख के, तुम्हारा समर्पण और विश्वास देखकर भगवान कह रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं कि तुम्हारे ये विश्वास को देखकर ही और बहुर मिलेंगे आए हो। तुम्हारे विश्वास और प्रेम के देखकर ही मैं खुद तुमसे मिलने आऊँगा। कितनी बड़ी बात है। बहुर मिलेंगे आए हो, मैं खुद आके मिलूँगा तुम्हारे विरह को देखकर, तुम्हारे प्रेम को देखकर, तुम्हारे समर्पण और आधीनी को देखकर। तो इतना करोगे तब वो प्रीत बनेगी, तब वो बात बनेगी, तब ये सतगुरु खुश होगा और आएगा और अपने साथ ले जाएगा। विरह और प्रेम के शब्द हैं, ये अनमोल हैं। एक शब्द और देखते हैं, जो कोई यह विधि प्रीत लगावे। देखो, जो कोई यही विधि प्रीत लगावे, और गुरु का नाम ध्यान ना छूटे, प्रकट ना गोहरावे। कहते हैं गुरु का नाम और ध्यान ना छूटे, ये दो चीज़ें कभी नहीं बिसरनी चाहिए। एक तो गुरु का दिया हुआ सतनाम, और ध्यान सतगुरु के शब्द पर, सतगुरु के सुंदर मूरत पर, ये हमेशा रहना चाहिए। गुरु का नाम ध्यान ना छूटे, और प्रगट ना गोहराई। और कुरम सुतन को धरत हैं ऊंचे, आप रुद्र को धावे। कहती हैं कुरम और सुतन को धरत हैं ऊंचे, आप उद्र को धावे। और निस दिन सुरत रहे अंडन पर, और पल भर ना बिसरावे। देखो, जो कुरम होता है, एक पक्षी होता है कुरम, और सुतन, ये क्या करते हैं, अंडे को सेते हैं, अंडे को परिपक्व करते हैं, और अपनी सुरत रखते हैं। कुरम पक्षी होता है ना, तो वो अपनी सुरत उसी पे अंडे पे लगा लेता है। बहुत दूर बैठ के भी अपने अंडे को सुरत से परिपक्व कर लेता है। निस दिन सुरत रहे अंडन पर, और पल भर ना बिसरावे। एक पल के लिए भी अपने अंडे को बिसराता नहीं है, इतना प्रेम करता है। जैसे चात्रिक रटे स्वाति को, चात्रिक कहती हैं स्वाति, और सरिता निकट न आवे। तालाब के पास नहीं जाएगा ये चात्रिक पक्षी। ये स्वाति ऊपर से जो बूंद आती है, ऊपर ही ऊपर ये पूछड़ा करता है पक्षी। और सरिता निकट न आवे, उससे पता है, उसे अपने प्रियतम अपने भगवान पर पता है कि वो समय आएगा कि मेरी प्यास भी बुझेगी। तो कहती है जैसे चात्रिक रटे स्वाति को, स्वाति की बूंद को, और सरता निकट न आवे। और दीन दयाल लगन हितकारी, स्वाति जल पहुँचावे। देखो आ गया कि दीन दयाल है वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, ये सच्चा सतगुरु है, भगवान है। कहती हैं ये दीनों का दयाल है, लगन हितकारी, हितकारी हित का लगन है, और स्वाति जल पहुँचावे। वहाँ स्वाति की बूंद उसके मुँह में डाल देता है भगवान। और फूट सुकंद कंज को जैसे, आहा, और मधुकर के मन भावे। फूट सुगंध कंज को जैसे, मधुकर, मधुकर होती है शहद, के मन भावे। और है गई सांझ बांध गई संपुट, ऐसी भक्ति कहावे। सांझ बांध लई संपुट, ऐसी भक्ति कहावे। जैसे चकोर ससी तन निरखे, आहा, और तन की सुध बिसरावे।
और शशि तन रहत एक टक लागो, तब शीतल रस पावे। कहती चकोर पक्षी होता ना, कहती जैसे चकोर शशि तन निरखे, शशि होता है चंद्रमा, चंद्रमा की तरह निरखता रहता है चकोर पक्षी। और तन को शुद्ध बिसरावे, अपने तन की भी शुद्ध विचार देता है। कहती है जहाँ चंद्रमा जाता है उसी तरह उसकी गर्दन होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है गर्दन टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो देखना नहीं छोड़ता है। इसे कहते हैं प्रेम। कहती है प्रेम तो ऐसे कीजिए जैसे चंद चकोर, और घीस टूट भुई पे गिरे निरखे बाही ओर। तो कहती है जैसे चंद चकोर शशि तन निरखे, तन की सुध बिसरावे। और शशि तन रहत एक टक लागो, तब शीतल रस पावे। तब ये परमात्मा का प्रेम शीतल रस मिलता है। ऐसी जुगत करे जो कोई, आहा, ऐसी जुगत करे जो कोई, तब सो भगत कहावे। इतना प्रेम होगा तब वो भगत कहलाएगा। भगत की लक्षण बता रहे हैं कबीर साहब इसमें। ऐसी जुगत करे जो कोई, तब सो भगत कहावे। कहे कबीर सतगुरु की मूरत, आहा, और ते ही प्रभु दरस दिखावे। ते ही प्रभु, सतगुरु की मूरत से बड़ी किसी की मूरत नहीं है। कहे कबीर सतगुरु की मूरत, ते ही प्रभु दरस दिखावे। कहती सतगुरु के स्वरूप में भगवान प्रकट हो जाएगा अगर इस लेवल की आपकी भक्ति हो गई तब। तो ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान शब्द रूप में अपने भक्तों को कितना दृढ़ कर रहा है आत्मा को, तब ये सतलोक ले जाएगा। तो ये बहुत अनमोल शब्द हैं, बहुत ब्रह के शब्द हैं ये। तो अब परमात्मा के लोक चलने का समय है, परमात्मा के ब्रह में कहते उसे याद करने का समय है। ब्रह और प्रेम के शब्द हैं ये। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।